नमस्कार दोस्तों, आज की थर्ड स्ट्रीम 15 फरवरी की क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस बात में जन स्थानों पर धूमपान को प्रतिषिद्ध किया है? राजस्थान राज्य बनाम विजय कुमार अग्रवाल, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, विकास देशपांडे बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरेंद्र अरोड़ा। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 46। उत्तरांचल पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया है? 48A, 21, 51A, G, 32। राइट आंसर। एमपी एपीओ प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, 21, आर्टिकल 21। भारतीय न्यायालय द्वारा बहुतायत वादों में स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। गंगा प्रदूषणों बाद AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट श्रीराम गैस लीकेज बाद AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1990, इन सबको अभी निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा बात विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, ओलेगा तिलिस बनाम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बताइए। RAS-RTS प्रीलिम 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली 1957 के बाद में विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। आगे चलकर मेनका गांधी 1978 के केस में भी उच्चतम न्यायालय ने इसी अधिकार की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 49। किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 भारतीय दंड संहिता के संबंध में वयस्कों के सहमति जन्य लैंगिक कृत्य को संविधान का उल्लंघनकारी कहा गया है? मनु शर्मा विरुद्ध NCT दिल्ली, PUCL विरुद्ध NCT दिल्ली, नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार, एड्स कंट्रोल सोसाइटी विरुद्ध दिल्ली सरकार। बताइए जल्दी से आंसर। मध्य प्रदेश विजय 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार। नाज फाउंडेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधानिकता की जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायालय द्वारा इस धारा को अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 50। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है? अनुच्छेद 21 में, 14 में, 19 और 22 में। बताइए जल्दी से। उत्तरांचल सीबीजल 2002। राइट आंसर इज ए, अनुच्छेद 21 में। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एकांतता निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है और किसी व्यक्ति को के एकांत के अधिकार में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। परंतु न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि यह अधिकार आत्यंतिक एब्सोल्यूट नहीं है, किंतु इस अधिकार की परिसीमा क्या हो यह प्रत्येक मामले की परिस्थिति तथा तथ्यों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 51। यह अपन ने अभी देख लिया था किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 भारतीय दंड संहिता के संबंध में वयस्कों के सहमति जन्य लैंगिक कृत्य को संविधान का उल्लंघनकारी कहा गया है। राइट आंसर इज सी, नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है? आर्टिकल 21 में, 14 में, 19 में, 21, 22 में। इसका आंसर भी अपन ने, ये भी रिपीटेशन में, इसको भी अपन ने देख लिया था। राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का बात संबंधित है? विदेश जाने के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, आश्रय के अधिकार से, विवाह के अधिकार से। बताइए जल्दी से। एमपी एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। किस अधिकार से संबंधित है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का बात, जो कि 2006 का था? ये विवाह के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर इज डी। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का बाद विवाह के अधिकार संबंधित है। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने वयस्क बालक और बालिका को स्वेच्छा से अंतर जातीय विवाह का अधिकार दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस बाद में ऐसा निर्णय हुआ था? चार्ल्स लोवराज बनाम सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल, हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ 54। उत्तरांचल सिविल 2002। राइट आंसर इज डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। के बाद में अभिधानित किया गया भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार भी सम्मिलित है। एमएच हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में कहा गया कि सिद्धदोष व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का मूल अधिकार है तथा इसे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 55, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल 19, 21, 20 और 22। यूपीपीसीएस 1991। सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है ये मानता हूं मैं, और राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 में कार्योत्तर विधियों का संरक्षण खंड 1 में है। दोहरे दंड संरक्षण खंड 2 में है एवं स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य दिए जाने के संरक्षण खंड 3 में है। से अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरुद्धि से संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। 56, आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? नागरिक, राष्ट्रीय व्यक्ति, उपरोक्त सभी। बताइए। 56, यूपीपीसीएस 1992। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर इज बी, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है यथा किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता अथवा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार नागरिकों व विदेशियों दोनों को प्राप्त है। 57, भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है? संविधान द्वारा, संसद द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, सम्यक विधि द्वारा प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 57, यूपीपीसीएस 1993। राइट आंसर इज डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। 58, आश्रय का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। अभी हाल में ऐसा निर्णित किया गया। केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम के बाद में, दयाल सिंह बनाम भारत संघ के बाद में, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अनुवाद किया गया कि आश्रय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वह दलितों और आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पास की सुविधा प्रदान करें। आश्रय शेल्टर के अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के लिए सर पर केवल छत ही नहीं बल्कि उसमें वे सभी सुविधाएं भी हों जो किसी गरिमामय जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक होती हैं। 59, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में निम्नलिखित समाहित है? विदेश गमन का अधिकार, उपरोक्त दोनों, एकांतता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। यूपीपीसीएस 1998। राइट आंसर इज सी, उपरोक्त दोनों। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में विदेश गमन का अधिकार एवं एकांतता का अधिकार दोनों सम्मिलित हैं। इसमें अपन दो केस देख सकते हैं। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट एवं गोविंद बनाम मध्य प्रदेश AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट का बाद। क्वेश्चन नंबर 60, भारत संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित विकृत चिन्ह व्यक्ति को हरावा दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। बताइए। यूपीपीसीएस 2001। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी।
भारत संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन उपरोक्त सभी स्थितियों में होता है। हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानित किया कि शीघ्रतर परीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 61, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित की जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के द्वारा, 21 के द्वारा, 22 क्लॉज 3 के द्वारा, 22 4 क्लॉज के द्वारा। बताइए। यूपी सिविल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिपक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 62, किसी भी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए निम्न अवधि से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया सकता। 3 माह, 1 माह, 2 माह, 6 माह। आरएस आरडीएस फिल्म 2003, एमपीपीसीएस 2004 2005, यूपीपीसीएस फिल्म 2009। 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ। राइट आंसर इज ए, 3 मंथ। 3 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया सकता है। अनुच्छेद 22 क्लॉज 4, ज्ञातव्य है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किए जाने की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह किए जाने का प्रबंध किया गया था, किंतु उक्त संशोधन अधिनियम का यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए जाने से सलाहकारी बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 3 माह से 3 माह पूर्ववत बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63, निरोध आदेश निम्नलिखित मामले में त्रुटिपूर्ण होता है जहां निरोध के आधार को ऐसी भाषा में संशोधित किया गया है जिसको कि निरुद्ध व्यक्ति नहीं समझता है। जहां राज्य सरकार निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के स्थान पर सलाहकार परिषद को प्रेषित कर देती है। जहां निरोध अधिकारी निरोध के आधार पर 2 किस्तों में सूचित करता है। उपरोक्त सभी मामलों में बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी मामलों में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है, अर्थात अनुच्छेद 22 स्वयं में पूर्ण नहीं है, इसलिए दोनों अनुच्छेदों का पठन एक साथ ही किया जाना चाहिए। निरोध आदेश निम्नलिखित मामले में त्रुटिपूर्ण है जहां निरोध के आधार को ऐसी भाषा में संशोधित किया गया है जिसको कि निरुद्ध व्यक्ति नहीं समझता है। जहां राज्य सरकार निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के स्थान पर उसे सलाहकार परिषद को प्रेषित कर देती है, तथा जहां निषेध निरोध अधिकारी निरोध के आधार को 2 किस्तों में संशोधित करता है। निर्णय विधि तथा उपयुक्त सभी मामलों में निरोध त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये रिपीटिशन में, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हम दिए देते हैं। राइट आंसर इज ए, अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 के द्वारा।